दोस्तों हमारी दुनिया में 3 ऐसे शहर हैं जो कि शहर भी हैं और एक मुल्क भी हैं। ये 3 शहर हैं मोनाको, वेटिकन सिटी और सिंगापुर। इन 3 शहरों में से सिंगापुर को ये एहसास जाता है कि ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। सिंगापुर के महंगा होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि पूरे सिंगापुर के 16% से ज्यादा घर $1 मिलियन से ज्यादा मालियत के हैं। सिंगापुर इंतहाई छोटा मुल्क है जो कि 63 मुख्तलिफ छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। आज से कुछ दिहाई पहले तक सिंगापुर कुछ ऐसा दिखता था, मगर अब सिंगापुर ऐसा दिखता है और इसकी वजह है यहाँ के लोग। यहाँ लोग कवानीन को इस कदर संजीदगी से फॉलो करते हैं कि सिंगापुर में चिंगम खाना भी एक जुर्म है और इस पर आपको काफी भारी जुर्माना भी हो सकता है। बेशक कि सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, मगर यहाँ के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $1,07,604 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,70,00,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं। सिंगापुर के महंगा होने का अंदाजा ऐसे भी लगा लें कि यहाँ पर 1 लीटर दूध $3 यानी कि 480 पाकिस्तानी रुपए का है। सिंगापुर में 1 किलोग्राम चावल की कीमत $2.77 यानी कि 440 रुपए फी किलो है और यहाँ पर 1 किलो चिकन की कीमत $10 यानी कि सीधा 1600 रुपए का 1 किलो चिकन है। और आप रोते हैं कि पाकिस्तान में चिकन महंगा हो गया है। टॉक शो की आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे महंगे शहर सिंगापुर के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको टॉक शो की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, सिंगापुर का नाम मलेशियन जुबान के लफ्ज सिंगापुरा से निकला है, जो कि संस्कृत के लफ्ज समापुरा से निकला है। यहाँ समा का मतलब है लॉइन यानी कि शेर और पुरा का मतलब है शहर। इसी वजह से इसे लॉइन सिटी यानी कि शेर का शहर भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, किताबों में सिंगापुर का जिक्र 1299 में भी मिलता है। ये एक जबरदस्त बंदरगाह था और इस पर कभी मलेशिया के किसी राजा ने कब्जा किया तो कभी थाईलैंड के किसी बादशाह ने। आखिरकार 28 जनवरी 1819 को बरतानवी गवर्नर स्टैमफोर्ड रैफल्स यहाँ पहुंचा और इसने बरतानवी आर्मी के साथ मिलकर इस बंदरगाह पर कब्जा किया और इस जगह को सिंगापुर का नाम दिया। सिंगापुर का पुराना बादशाह हुसैन शाह ऑफ जौहर यहाँ से भाग चुका था और गवर्नर स्टैमफोर्ड इसको भी वापस लेकर आया और इसको अपना नुमाइंदा बनाकर सारा राज इसके सुपुर्द कर दिया। बरतानिया का सिंगापुर पर ये राज 3 जून 1959 को आखिरकार खत्म हुआ। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सिंगापुर की टोटल आबादी 57 लाख है, जिसमें से 61% लोग सिंगापुर के आबाई बाशिंदे हैं, जबकि बाकी के 39% लोग दूसरे ममालिक से वर्क वीजे पर यहाँ पर मौजूद हैं। 2020 की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस छोटे से मुल्क सिंगापुर का सालाना GDP $615.6 बिलियन है। अगर हम इसे पाकिस्तान की करेंसी रेट पर कन्वर्ट करें तो ये 98,40,000 करोड़ रुपए बनते हैं। सिंगापुर की ऑफिशियल करेंसी सिंगापुर डॉलर SGD है और आज 2021 में एक सिंगापुरियन डॉलर पाकिस्तानी 116 रुपए से कुछ ज्यादा का है। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में किसी भी किस्म का बिजनेस करने के लिए सबसे मुनासिब और आसान 2 जगह हैं, एक तो न्यूजीलैंड और दूसरा सिंगापुर। वैसे अगर आप न्यूजीलैंड के बारे में भी ऐसी ही फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। सिंगापुरियन करेंसी के $1000 के नोट पर आपको सिंगापुर का पूरा नेशनल एंथम यानी कि इनका कौमी तराना लिखा हुआ भी मिलता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों किसी भी मुल्क में लैंड होने के बाद पहली चीज जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो है इस मुल्क का एयरपोर्ट। सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2020 में लगातार 8वीं बार दुनिया के सबसे जबरदस्त एयरपोर्ट होने का एजाज मिला है। और मिले भी क्यों ना, ये दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट है जहाँ पर अपनी फ्लाइट के इंतजार में आप फ्री में यहाँ पर मौजूद 4D सिनेमा में फ्री की फिल्में देख सकते हैं। यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ये बाग भी मौजूद है जहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत तितलियां पाई जाती हैं। इस एयरपोर्ट की छत पर आपको पूरा स्विमिंग पूल मिलता है। मतलब कि ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरा डैन बिल्जीरियन का अड्डा बनाया हुआ है, बस लड़कियों की कमी है। मगर दोस्तों इस एयरपोर्ट को नंबर 1 होने का ये अवार्ड इन सब चीजों की वजह से नहीं बल्कि एयरपोर्ट की सफाई, कस्टमर केयर और यहाँ पर मौजूद स्टाफ के अच्छे रवैये की वजह से मिला है। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये एजाज भी जाता है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई आबशार मौजूद है। एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद ये आबशार 40
मीटर से ज्यादा ऊंची है और इसे मशहूर बैंक HSBC के ताउन से बनाया गया है। इसी वजह से इसका नाम HSBC रेन वॉर्टेक्स है। फैक्ट नंबर 5, सिंगापुर में होने वाली शादियों को सिंगापुर की गवर्नमेंट ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है और इस फैक्ट की तफसील में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। यहाँ पर 2 तरह की शादियां होती हैं, सिविल मैरिजेस और मुस्लिम मैरिजेस। जहाँ लड़का लड़की दोनों मुसलमान हो वहाँ मुस्लिम शादी होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम लॉ एक्ट के मुताबिक होती है, यानी कि मुकम्मल इस्लामी रवायात की रोशनी में तय पाती है। अगर लड़का लड़की में से कोई एक गैर मुस्लिम हो या दोनों गैर मुस्लिम हो तो ये शादी सिविल मैरिज होती है। सिंगापुर में मुसलमान मर्द को 4 बीवियां रखने की भी इजाजत है, मगर इस काम के लिए इसे गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा कि वो माली तौर पर इतना मजबूत है कि 4 बीवियां रख सकता है और किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको शादी के लिए कोई नहीं मिल रहा या आप ऐसा कह लें कि आपकी कहीं सेटिंग नहीं हो पा रही, तो सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इस काम के लिए भी एक अलग महकमा बनाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनकी गवर्नमेंट शादियों को खुद प्रमोट करती है और गवर्नमेंट खुद आपका जीवन साथी ढूंढने में आपकी मदद करती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सिंगापुर को ये एहसास भी जाता है कि ये एशिया का सबसे कम करप्ट शहर है, जहां करप्शन ना होने के बराबर है। सिंगापुर में हर तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। यहाँ हर साल 7 नवंबर का दिन नेशनल ट्री प्लांटिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सिंगापुर का हर आम और खास आदमी पौधे लगाता नजर आता है। इसके अलावा सिंगापुर में बे औलाद जोड़े पौधों और दरख्तों को गोद भी लेते हैं। यहाँ शादी और दूसरी तकरीबात में पौधे एक दूसरे को तोहफे में भी दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जिस तरह हमारे मुल्क का नेशनल लैंडमार्क मीनारे पाकिस्तान है, वैसे ही सिंगापुर सिटी के डाउनटाउन में मौजूद मेरिलियन पार्क में ये मुजस्समा मौजूद है, जिसे मेरिलियन कहते हैं। ये ऊपर से एक शेर है और नीचे से मछली है। ये मुजस्समा इस बात को जाहिर करता है कि ये शेर का शहर है और यहाँ के लोगों का आबाई जरिए मुआश मछलियाँ पकड़ना था। जो बंदा भी सिंगापुर जाता है वो इस मेरिलियन के साथ तस्वीर जरूर खिंचवाता है। फैक्ट नंबर 8, सिंगापुर के मर्दों के लिए स्कूल खत्म होने के बाद 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेना जरूरी है और 40 साल की उम्र तक इन्हें हर साल कुछ दिनों के लिए वापस ट्रेनिंग के लिए आना भी होता है। इसके अलावा आप ये जानकर भी अश करेंगे कि हर 6 में से एक सिंगापुरियन नेशनल अपने बैंक में $1 मिलियन से ज्यादा के असासे रखता है। जिस तरह हमारी कौमी जुबान उर्दू है, सिंगापुर की 4 कौमी जुबानें हैं, इंग्लिश, माली लैंग्वेज, चाइनीज और तमिल। फैक्ट नंबर 9, सिंगापुर के झंडे में मौजूद लाल रंग इनके आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की निशानदेही करता है, जबकि सफेद रंग अमन और सुकून का पैगाम है। इसके अलावा इनके झंडे में मौजूद चांद नौजवान नस्ल का निशान है, जिन्होंने आगे चलकर सिंगापुर को संभालना है। यहाँ झंडे में आपको 5 छोटे छोटे सितारे भी नजर आते हैं, जो कि जमहूरियत, अमन, तरक्की, इंसाफ और तमाम मज़ाहिब में हम आहंगी को जाहिर करते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों सिंगापुर ने जो इतनी तेजी से तरक्की की है, इसके पीछे मौजूद है यहाँ के सख्त कवानीन। यहाँ सड़क पर कूड़ा फेंकने पर आपको $300 सिंगापुरियन तक जुर्माना हो सकता है। अगर आप $300 जुर्माना नहीं दे सकते तो आपको 3 दिन तक शहर के किसी हिस्से में सड़कों की सफाई करना होगी। सिंगापुर में चिंगम लाना, बेचना और इसको खरीदना कानूनन जुर्म है और इस पर आपको 2 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। गलत जगह से सड़क पार करने पर $1000 या 3 माह की कैद भी हो सकती है। पब्लिक मुकामात पर सिगरेट पीते पकड़े गए तो खड़े खड़े $200 तक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे ही कवानीन हैं जिनका बाहर से आने वाले गैर मुल्कियों को पता नहीं होता और वो न जाने में कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं और फिर फंस जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन टैक्स सिस्टम और बूढ़ों के लिए पेंशन का सिस्टम भी सिंगापुर में मिलता है। यही वजह है कि सिंगापुर में आपको कहीं भी कोई भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। सिंगापुर के रहने वाले हर टाइम इस बात से बाखबर होते हैं कि आज तक उन्होंने टोटल कितना टैक्स दिया है। उम्र का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद वो ये टैक्स का पैसा अपने इलाज और दूसरे कामों के लिए वापस भी ले सकते हैं। इसी वजह से यहाँ हर आदमी हंसी हंसी टैक्स पे करता है। यहाँ हर आदमी का अपना घर है और इस काम का नतीजा है इनकी गवर्नमेंट का 1960 में किया जाने वाला एक प्रोजेक्ट। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने 50,000 घर बनाए थे जो कि आसान एक साथ पर लोगों के हवाले किए थे। हमारे खान साहब भी ऐसे ही कुछ घर बना के देना चाह रहे हैं, मगर हमारे यहाँ करप्ट माफिया आज भी हमारे मुल्क को जकड़ कर बैठा हुआ है।
फैक्ट नंबर 12, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर दुनिया का सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला गवर्नमेंट ऑफिशियल है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को सालाना $1.5 मिलियन तनख्वाह मिलती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 24 करोड़ रुपए बनते हैं। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की सालाना तनख्वाह $4 लाख है, जबकि हमारे हमसाये मोदी जी की सालाना तनख्वाह $40,000 है। क्या आप जानते हैं कि हमारे वजीर आजम इमरान खान की सालाना तनख्वाह कितनी है? कमेंट में आकर जरूर करें। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों 1994 में शुरू होने वाला सिंगापुर का नाइट जू दुनिया का वाहिद चिड़ियाघर है, जहां आप रात के अंधेरे में जंगली जानवरों को अपने कुदरती माहौल में देख सकते हैं। ये जंगली जानवर रात के अंधेरे में ज्यादा खौफनाक नजर आते हैं और ये नजारा आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे सिंगापुर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव हकाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।